इंडिया के शहर आगरा में मुगल एम्पायर का एक ऐसा शाहकार मौजूद है जिसको आज पूरी दुनिया ताज महल के नाम से जानती है। 42 एकड़ पर फैला हुआ दूर से ही चमकता हुआ ये मकबरा जहां अपने ऊपर खूबसूरती के बागीचे सजाए हुए हैं, वहीं इसके अंदर गम और उदासी के बादल भी अभी तक मंडला रहे हैं। दोस्तों, लगभग 400 साल पहले बनाई जाने वाली ये खूबसूरत बिल्डिंग जहां अपने दौर की सबसे बड़ी और आलीशान बिल्डिंग हुआ करती थी, वहीं आज इसको दुनिया का 7वां अजूबा भी कहा जाता है। इस आलीशान स्ट्रक्चर को बनाने में 20,000 मजदूरों ने दिन रात खून पसीना बहाया, और वो भी 1 या 2 सालों तक नहीं बल्कि पूरे 22 सालों तक। अगर आज के दौर में इसकी कीमत का अंदाज़ा लगाया जाए तो संगे मरमर का ये अनमोल मकबरा हैरानकुन तौर पर $1 मिलियन से भी ज़्यादा महंगा है, यानी 7,500 करोड़ से भी ज़्यादा महंगा। क्योंकि इस बिल्डिंग में मुग़ल आर्किटेक्ट्स ने अपने हुनर की कई ऐसी निशानियां छोड़ी थीं जिनकी दुनिया के टॉप इंजीनियर्स आज भी तारीफ करते हैं। इस बिल्डिंग को ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि जब मेन गेट के पीछे से इसको देखा जाता है तो ये काफ़ी बड़ी लगती है, लेकिन जैसे ही मेन गेट की तरफ बढ़ा जाता है तो ऑटोमेटिकली इसका साइज़ छोटा होता जाता है। इसके गिर्द चारों मीनार को बिल्कुल सीधा खड़ा नहीं किया गया, बल्कि ये मीनार बाहर की तरफ थोड़े से झुके हुए हैं, क्योंकि अगर इनको सीधा खड़ा किया जाता तो दूर से देखने पर ये अंदर की तरफ झुके हुए लगते, जैसा कि इन मस्जिदों की मीनार में आप देख सकते हैं। इन मीनारों को बाहर की तरफ झुकाने का एक और रीज़न ये भी था कि ख़तरनाक अर्थक्वेक की सूरत में अगर ये मीनार गिरें तो ये बाहर की तरफ गिर जाएं, अंदर की तरफ गिरकर ताजमहल को कोई नुकसान ना पहुंचाएं। ताजमहल की तारीख की बात करें तो दोस्तों, ये मामला शुरू हुआ सन 1607 में, जब इंडिया और पाकिस्तान के इस खित्ते में मुग़ल एम्पायर का अरूज था। इस दिन मुग़ल शहंशाह का सबसे छोटा बेटा शहाबुद्दीन खुर्रम 15 साल का हो चुका था, और इसकी सेलिब्रेशन के लिए आगरा फोर्ट के अंदर एक आलीशान पार्टी रखी गई थी। खुर्रम मुग़ल बादशाह को अपने बेटों में सबसे ज़्यादा अजीज़ था, इसी वजह से इसके हर जन्मदिन पर इसको हीरे जवाहरात और सोने चांदी से तोला जाता था, यानी जितना वज़न शहजादे खुर्रम का होता था उतना ही ख़जाना इसके नाम कर दिया जाता था। लेकिन इस जन्मदिन पर कुछ और भी ख़ास होने वाला था। मुग़ल शहंशाह ने शहजादे खुर्रम की शादी अपने एक वकील की बेटी के साथ कर दी, जिसको मुमताज़ महल के नाम से भी जाना जाता था। मुमताज़ और खुर्रम को पहले दिन से ही एक दूसरे से मोहब्बत हो चुकी थी, और उस वक्त किसी को भी ये मालूम नहीं था कि इस मोहब्बत का बोलबाला पूरी दुनिया में हमेशा के लिए रहने वाला है। अगले 10 सालों तक शहजादे ने कई जंगें लड़ी और इनमें भरपूर कामयाबी भी हासिल की। इसी वजह से शहंशाह ने खुश होकर इन्हें शाहजहां के लक़ब से नवाजा, जिसका मतलब है कि दुनिया का बादशाह। शाहजहां की टोटल 6 बीवियां थीं, जो आगरा फोर्ट के हरम में ही रहती थीं। इन 6 में से शाहजहां को सबसे ज़्यादा मोहब्बत मुमताज़ से थी, और यही वजह थी कि उनका ज़्यादातर वक्त मुमताज़ महल के साथ ही गुजरता था। वक्त तेज़ी से गुजरता रहा और 4 सालों के बाद यानी 1621 में मुग़ल शहंशाह अचानक से चल बसे। शाहजहां, जो पहले ही मुग़ल एम्पायर में खासा फेमस हो चुका था और जो शहंशाह का चहीता बेटा भी था, 1628 में यानी बाप की मौत के 7 सालों के बाद उसने शहंशाह की गद्दी संभाल ली, और पूरी मुगलिया सल्तनत अपने नए शहंशाह से बेहद खुश था। ये वो पीरियड था जब मुग़ल एम्पायर अपने पूरे अरूज पर थी, यानी पूरे इंडिया पाकिस्तान के साथ साथ अफ़गानिस्तान के भी कई हिस्सों में मुगलिया सल्तनत का राज हुआ करता था। सारे फैसले शाहजहां खुद किया करता था, जबकि मुमताज़ महल पीछे रहकर शाहजहां को मशवरे दिया करती थी। लेकिन किसी को भी इस बात का इल्म नहीं था कि ये खुशियां अनकरीब एक बुरे मातम में बदलने वाली हैं। गद्दी संभाले अभी 1 ही साल गुजरा था कि एक बार फिर से मुग़ल एम्पायर को दुश्मनों का सामना करना पड़ा। अगले 2 सालों तक जंग चलती रही और शाहजहां को इस जंग में भी भरपूर कामयाबी नसीब हुई। लेकिन शाहजहां अभी इस कामयाबी का जश्न मनाते कि इनको एक अफसोसनाक खबर से आगाह किया गया।
कि मुमताज़ महल जो शाहजहां के 14वें बच्चे को जन्म दे रही थी, उसकी हालत इंतहाई बिगड़ गई और 17 जून 1631 में वो इस दुनिया से चल बसी। पूरे मुगलिया सल्तनत का जश्न देखते ही देखते मातम में तब्दील हो गया। ये खबर जो कि शाहजहां पर आग की तरह गिरी थी, उसने तो जैसे इनकी दुनिया ही ख़त्म कर दी। शाहजहां की सबसे पहली मोहब्बत और उनकी सबसे अजीज़ बीवी यानी मुमताज़ महल इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। कहा जाता है कि इस गम की परछाई ने शाहजहां को काले अंधेरों में धकेल दिया। अगले 8 दिनों तक उन्होंने ना ही कुछ खाया और अगले 2 सालों तक ना ही कोई मौसीकी सुनी और ना ही खुशबू लगाया। मुमताज़ महल ने मरने से पहले एक आखिरी ख्वाहिश की थी। वो चाहती थी कि उनकी कब्र दुनिया के सबसे खूबसूरत मकबरे में बनाई जाए। इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए शाहजहां ने अपनी पूरी ज़िंदगी और अपनी सारी दौलत को वक्फ करने का फैसला कर दिया। मुमताज़ के मरने के 6 माह बाद यानी 1632 में ही ताजमहल बनना शुरू हो गया। अनकरीब 20,000 से भी ज़्यादा मज़दूरों और पत्थर तराशों को और कारीगरों को पूरी सल्तनत से इकट्ठा किया गया। लश्कर के लश्कर शाहजहां के हुक्म पर आकर इकट्ठे हो गए। क्योंकि मुमताज़ की कब्र यमुना नगर के बराबर में ही मौजूद थी, इसी वजह से इस जगह पर दुनिया की सबसे खूबसूरत बिल्डिंग बनाना काफ़ी मुश्किल टास्क था। दरिया के किनारे ज़मीन काफ़ी सॉफ्ट होती है और अगर यहाँ खुदाई का काम किया गया तो पानी का बहाव ताजमहल की जानिब हो जाएगा, जो कि ताजमहल को नुकसान पहुँचा सकता है। इसी तरह बेपनाह मुश्किलात के बाद ये दुनिया की अजीम तरीन और ख़ूबसूरत बिल्डिंग में से एक आखिरकार तैयार कर ली गई, जो कि आज भी दुनिया का 8वां अजूबा है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें।